कह रहा था कि मुरली में लोगों की ड्राइंग बननी शुरू हो गई है। आप ये मत समझना कि संजीव भाई को ड्राइंग बहुत पसंद है, लाल कर देंगे, पीला कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा। उसके पीछे की साइकोलॉजी है। अभी अरुण भाई ने पहले पीला सफेद कागज पे लिखते थे, फिर कागज लाल किया, लिखते नीले से ही थे, कागज ही लाल कर दिया। मैंने कहा लाल होना चाहिए। अरुण भाई ने कागज ही लाल कर दिया, पूरा पेपर लाल ले लिया डायरी का, लो लाल कर दिया। अब लाल के ऊपर थोड़ा थोड़ा कल से इन्होंने लिखना शुरू करा है। आपने देखा जब लिखकर आप लाल पेन लगाते हैं तो इसी बहाने रिपीट होता है, और उसके बाद हरा पेन लगाएंगे तो तीसरी बार रिपीट होता है। और जब भी आप ये चीजें करोगे तो आप दिमाग से नहीं कर सकते, दिल से कर सकते। ड्राइंग दिमाग से नहीं होती, दिल से होती है। सतयुग में चित्रकला होगी, सतयुग में चित्रकला होगी। ये हिसाब लगाना, गणित गणित वो थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन मैथमेटिकल जो लॉजिकल दिमाग है ना वो कम होगा। इमोशनल भावनात्मक चीजें होंगी। तो इसलिए जो सजाते हैं, देखो बाबा को जो भोग लगाते हैं तो उसको भी सजाना होता है। गेस्ट आता है तो उसके आगे भी खाना सजा कर रखते हैं ना। तो यही आपने देखना है। तो हम आते हैं पहले लेसन पे। आजकल तो बाबा की मुरलियां भी ऐसे आ रही हैं कि जो चाट भरते होंगे, जो मुरली लिख पढ़ते होंगे तो उनको गर्व होता होगा। बाबा कई बार कहता है मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। तो जो 5 बार 6 बार पढ़ लेते हैं तो उन्हें गर्व होता होगा, तो ओहो देखो बाबा हम ये होमवर्क कर रहे हैं। फिर बाबा मुरली में बोलते हैं चार्ट लिखना है। तो जब जो चार्ट लिखना शुरू हो गए हैं उनको अच्छा लगता होगा कि बुरा? कितना अच्छा लगता होगा कि भगवान ने आज चार्ट की बात करी और मैंने चार्ट भरा है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता? जी है? लगता है ना, चार्ट की बात करी और मैंने चार्ट भरा। अब मेरा अनुरोध है कि जितने भी इस ग्रुप में 50 लोग हैं, ग्रुप में तो 54 लोग हैं, तो जैसे 9 लाख प्रजा होती है तो 16,108 ही उसमें राजा होते हैं। तो इस 54 60 में केवल 9 या 10 लोग जो हैं वो जो चार्ट लिखते हैं और वो मुरली लिखते हैं, तो ये 9 लाख की तुलना में 16,108 हो गए। तो एक तरीका ये है कि आप इतना पक्का आज वादा कर लो, चार्ट लिखना है चाहे सब में 0,0,0,0 कर दो, सब में ना 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 कर दो। लेकिन ना ना ऐसे नहीं आंख मीच के करना। ना करते समय एक बार रियलाइज हो कि आज फिर ना कर रहा हूँ, आज फिर ना कर रहा हूँ, आज फिर ना कर रहा हूँ। हिम्मत नहीं हारनी। और अच्छा, बिना चार्ट लिखे भी तो हिम्मत हारे बैठे थे। चार्ट लिखने से कुछ तो सोचो, हो सकता है इनमें से भी 2-3 लिखने शुरू हो जाए। कुछ किया नहीं इसलिए चार्ट नहीं लिखा, ये गलत बात है। और कई बार हम चार्ट नहीं लिखते तो हम सोचते हैं दीदियों को धोखा रहेगा कि चार्ट नहीं लिखा, शायद कर रहा होगा। आप ये सारा होमवर्क करो और 101% आपका चार्ट लिखने का भी दिल करेगा। ऐसा इस ग्रुप में कोई भी नहीं है जो पूरा इस दिनचर्या को फॉलो कर रहा हो और तब भी चार्ट ना लिखता हो। भाई चार्ट नहीं लिखते लेकिन सारी दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं। मुझे ध्यान है इस ग्रुप में एक भाई ने अपनी दिनचर्या भेजी, 108 बार मैंने इसको ऐसे 500 रुपये ड्रिल करी, 54 टाइम वो करा। एक उस भाई ने, उसका नाम संदीप है, पता नहीं क्या नाम मैं भूल गया, उसने वो पूरी भेजी। उसकी दिनचर्या पढ़कर मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन केवल एक ही दिन तो भेजी, बाकी तो कुछ नहीं था ना। ये तो मंगलवार का व्रत हुआ, एक दिन पूरा व्रत रख लिया और बाकी 6 दिन शूद्र, एक दिन वो। अब वो चीज फॉलो करो जो रोज कर सकते, जो रोज कर सकते हो। और अभी मैं भी आपके चेहरे देख रहा हूँ, भगवान के एक एक महावाक्य सत्य है। सारी माताएं हैं, बूढ़ी माताएं, मेजॉरिटी ऐसे भाई जो जिम्मेदारी वाले भाई है, जिन्होंने जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं, वो वाले भाई, बिजनेसमैन, नौकरी। जितने भी कुमार हैं जो बिल्कुल खाली हैं, एक भी इस ग्रुप में नहीं है ना। मतलब जिसको कोई काम नहीं, जिसपे कोई बर्डन नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। इसलिए बलिहारी उस बिजीनेस की जितनी मेहनत, जितना सर पे आपकी जिम्मेदारी है उतना और कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी हमने सेंटर पे देखा है, जो अकेले रहते हैं सुबह अपना खाना बनाते हैं, रात तक मेहनत करते हैं, आके फिर खाना बनाते हैं, वो रेगुलर है मुरली में।
जिनके माँ बाप ज्ञान में चलते हैं वो उठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज उनके बहाने ही खत्म नहीं होते। तो ये चीजें आपने नोट करनी है कि ये मेरे को इतना अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं, आपकी मुरलियों के पॉइंट सुन सुन के, वो ड्राइंग सी जब बनती है, वो सुदर्शन चक्र, फिर उस पे 3 तीर लगते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कई बार तो मतलब मुरली का मजा सा आ जाता है, और उस आपकी इतनी गहरी चिंतन से वो पॉइंट समझ आ जाता है। कई क्वेश्चन लगते हैं, क्यों बाबा की याद भूल जाती है, नीचे लिखते हैं क्यों, ब्रैकेट में क्यों करके उसने गोल चक्कर लगाया किसी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्या गोल चक्कर सा लग रहा है। कईयों ने लाल लाल लाइन लगाई। एक बहन या कोई भाई है, पूरे 17 पॉइंट 18 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 18 19 पॉइंट लिखकर ऐसे लिखते हैं सारा मुरली स्लोगन वगैरह सारा लिखकर। तो मुरली चिंतन अभी ये नर्सरी का रिक्वायरमेंट है, और अभी हम वहां पहुंचे, ठीक है ना। और आत्म अभिमानी की बात करें, मैं सिर्फ इतना आप आज से जिक्र करूंगा। अब से आपने 10 मिनट बैठ के योग करना है, और योग करते समय ये अनुभव अपने को बिठाना है कि इस 10 मिनट में मेरे शरीर पे सांप भी आ जाए ना, तब भी हाथ नहीं हिला। महात्मा बुद्ध एक दिन बैठे हुए थे, और उनके यहाँ मच्छर सा आया, तो उन्होंने बैठे बैठे बात करते हुए ऐसे मार दिया। तो उन्होंने बाद में देखा कि मेरा हाथ अपने आप कैसे उठ गया, अपने आप कैसे उठ गया। ये जैसे कहीं खारिश हुई तो आपको पता भी नहीं लगता कि योग में बैठे बैठे हाथ वहां जाता है और वहां ऐसे ऐसे करता है। आप जब 10 मिनट बैठेंगे तो 5 मिनट बाद आप कह के बैठेंगे ना 10 मिनट, तो 5 मिनट बाद आपका शरीर अकड़ना शुरू हो जाएगा। दिल करेगा टांग बदल लूं, दिल करेगा पीछे थोड़ा सा हो जाऊं, दिल करेगा कमर थोड़ी ऊंची कर लूं। लेकिन आप मन में बैठ जाना 10 मिनट, और शुरू शुरू में जब आप करेंगे तो 10 मिनट आपका योग भी नहीं लगेगा, बस उसी में बैठे रहेंगे 10 मिनट। क्योंकि बाबा ने सहज योगी कहा ना, तो हमने उसको बड़ा उल्टा मीनिंग ले लिया कि सहज ही है ना। आप एक चीज देखना, अगर हमारा शरीर हिलता है तो मन जरूर हिलेगा। आप में से कोई एक ऐसा है जो बता दो कि शरीर हिलता है और मन नहीं हिलता। जब भी आपने योग में बैठे, आपका शरीर हिलते ही आपका मन हिलता है। इवन नींद में भी जब आप करवट लेते हो, करवट लेते ही आंख खुली सी हो जाती है। आप सोते समय उबासी नहीं ले सकते। सोता हुआ व्यक्ति कभी उबासी नहीं लेता। सोता हुआ व्यक्ति खांसी भी नहीं करता। खांसी आती है तो जाग जाता है। केवल बच्चे ही हैं थोड़े बहुत जो खांसी थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर भी वो जाग जाते हैं, उनको ऐसे ऐसे करके थपकी देनी पड़ती है। तो ये चीजें आपने नोट करनी है। तो 10 मिनट का होमवर्क। फिर हम द्वापर वाले पुजारी हैं कि मंगल का ही व्रत रखना है, अमावस का ही व्रत रखना है, नवरात्रों का ही 7 दिन का व्रत रखना है। आदत भी पड़ी हुई है, चार्ट रखा हुआ है, 4 दिन रखा, 10 दिन भूल गए, 5 दिन अच्छा, 6 दिन भूल गए। मीन हम अभी भी पुजारी वाले ही हैं। कल की मुरली में बाबा ने बोला था, जो पुजारी है, पूज्य, जो किसी की पूजा करता है, वो पूज्य कैसे हो सकता है। दुनिया में जितने भी पुजारी हैं वो पूजा करते हैं, तो पूज्य कैसे हो सकते हैं। तो अगर एक कोई व्यक्ति हनुमान का व्रत रखता है, तो हम तो उससे भी नीचे आ गए ना। कैसे नीचे आ गए? वो कम से कम एक व्रत तो रख रहा है, एक दिन सुबह उठ के जितने बजे में पूजा पाठ तो कर रहा है। हम जब कभी स्किप करते हैं तो मुरली भी स्किप, अमृत वेला भी स्किप, सब कुछ स्किप। तो हम तो उससे भी नीचे आ गए। कम से कम वो कुछ तो कर रहा है, हम उससे ऊंचा जाना था, हम उससे भी नीचे आ गए। तो इसका नियम बांधो, अपने से बार बार पूछो, जिंदगी भर के लिए व्रत रखना है कि एक व्रत रखना है। तो आप भी इष्ट ऐसे बनेंगे, कोई आपका महीने में एक व्रत रखा करेगा, कोई कैसे व्रत रखेगा, कोई कैसे व्रत रखेगा। तो एक तो ये रखना है। तो मैं आत्मा एक आलस्य और अलबेलेपन पे मैंने वो लिखत का कहा था, कईयों के बड़े अच्छे आए थे। तो ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये मुरली थी तकदीर की लकीर, जो तस्वीर थी, नैन नक्श थे संडे के मुरली पिछले, वो रोज 7 दिन किस किस ने पढ़ी है। वो होमवर्क था ना, होमवर्क में कईयों का यस आया, फिर ना 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 ना, होमवर्क में सबका ना 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 आना शुरू हो गया था, एक आधे के छोड़ के। तो बताइए 7 दिन मुरली किसने पढ़ी? हाथ खड़ा करेंगे।
बताएंगे अरुण भाई, बताना। कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं? 7 दिन। ये मैं केवल चार्ट लिखने और मुरली वालों से बात कर रहा हूँ, बाकी तो बेचारे और आगे आएंगे, शुभ भावनाएं या चढ़ेंगे। और मैंने लिखी है संजीव भाई, पढ़ी है। 7 दिन। हाँ जी। कौन? नाम क्या? नाम तो है नहीं मेरे मंजू पास। बहन, डॉक्टर मंजू बहन। डॉक्टर मंजू बहन। डॉक्टर मंजू हाथ और खड़ा कर। पुष्पा गुप्ता। अच्छा, पुष्पा गुप्ता जी हाथ उठा दिख रहा है मुझे। बाकी और? डॉक्टर मंजू। एक रेनूज हाउस लिखा हुआ आ रहा मेरा है नहीं मुझे। दिख रहा। अच्छा, मंजू गुप्ता, हाँ ठीक है, दिख गए जी, ठीक है मंजू। 3 लोगों ने। मंजू रिजावन बहन। मंजू मंजू निजावन, मंजू निजावन, रेनू बहन, पुष्पा गुप्ता और डॉक्टर मंजू गुप्ता, ये 4 बहनों ने। कांता बहन भी हाथ अच्छा। खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, कांता बहन जी भी हैं। तो आप ये अनुभव बताओ कि जो 7 दिन आपने मुरली सेम पढ़ी, तो पहले दिन जब पढ़ी तो देखो, आप मुरली सुनते हो तो 1 घंटा लगता है अव्यक्तवाणी सुनने में, 1 या सवा घंटा हो जाता है मुरली सुनने में अव्यक्तवाणी। और जब अव्यक्तवाणी हम पढ़ते हैं तो वो सकार वाणी से ज्यादा समय लेती है पढ़ने में। क्लास है। ठीक है, तो वो ज्यादा समय लेती है हमारे को। अगर आपने जैसे संडे की मुरली थी और आपने सोमवार को पढ़ी तो वो 40 मिनट या आधा घंटा लगा होगा। तो 7वें दिन तक आते आते आधा घंटा ही लगाया कि 10-10 मिनट में खत्म होनी शुरू होगी मुरली? ये बताएं मुझे। नहीं, आधा घंटा तो लगता था, आधा घंटा लगता था 7 दिन। हाँ जी, आधा घंटा तो लगता था, क्योंकि उसमें काफी पॉइंट्स थे। काफी पॉइंट्स। तो दूसरी बात, जब हम दूसरी बार मुरली पढ़ी तो हमारी ईगो अंदर से आती है, पढ़ी तो हुई है, फिर वही पढ़ रहे हैं, नहीं, सारा फटाफट रिपीट होता है, या नए नए पॉइंट निकल के आए? नए पॉइंट निकलते हैं, तो नए वो पॉइंट पॉइंट बताओ। निकलते अब बताओ कौन कौन से पॉइंट निकले थे, बताओ जी। रेनू बहन। बताओ। उसी जब पढ़ते हैं तो कोई ना कोई तस्वीर नया वाली पॉइंट मुरली। आता ही है। वो नया पॉइंट ही तो सुनना मुझे, इस मुरली से कौन सा नया पॉइंट था? जो आपने मुरली 7 दिन पढ़ी तो वो घोट हाँ ली जी। होगी ना, उसका तो रस भी निकाल लिया होगा। तो बताओ, उसका रस ही चाहिए होगा। रस तो नहीं निकाला, खाली पढ़ ली थी। भाई, एक मुरली 7 दिन पढ़ी जा रही है, 7 बार पढ़ी जा रही है। हनुमान चालीसा जब मैं भक्ति मार्ग में था तो पढ़ता था तो पूरा रट गया था। तो मुरली 7 दिन पढ़ी है, तो बताओ क्या था उस मुरली में? क्योंकि जिसने तस्वीर एक बार बनानी मुरली है पढ़ी और अपनी। जिसने 7 बार मुरली पढ़ी, अंतर तो होगा ना? हाँ, ये विजय लक्ष्मी मल्होत्रा। बहन, विजय लक्ष्मी बहन कुछ हाँ कह रही बताइए है। जी, बताइए जी। आप अनम्यूट कीजिए पहले विजय बहन। मैं 1 मिनट, विजय बहन बोलिए, आप हाँ, बोलिए। बोलिए। मैंने पढ़ी तो 6 बार है, और पॉइंट क्या मुझे जो बार बार अच्छे से समझ आया कि बाबा ने जो ज्ञान की कलम दी है ना, उससे अपनी तकदीर हर बच्चा बना रहा है। कैसे बना रहा है? कुछ अच्छा, कुछ कम, कुछ और कम। तो ये मुझे बार बार इस पॉइंट ने मुझे सचेत किया है कि तस्वीर अपनी कैसी बनानी है उस कलम से, तो उस तस्वीर के हिसाब से फिर तकदीर बन जाएगी। एक दिन नहीं पढ़ी क्योंकि बाहर से गेस्ट आए हुए, तो मैं उस दिन पढ़ नहीं सकी। 6 दिन मैंने पढ़ी है। वो एक दिन मैंने चार्ट में लिख भी दिया था कि आज मैंने वो मुरली नहीं पढ़ी। नहीं, वो देख लिया था, चार्ट देखा। और कोई? ये 5 जो जिन्होंने। मंजू बहन सुनाइए। हाँ, बाबा ने ना 5 पॉइंटों पे मुरली चलाई थी। एक तो तस्वीर की तकदीर कैसे बननी है, और दूसरा कलम दी बाबा ने, तो उसको कैसे मतलब अपनी संवारना, उसको नैन चैन कैसे उसको देखते रहना, उसकी संपूर्णता कैसे लानी है। फिर बाबा ने जिसमें डबल विदेशियों की रेस के लिए बोला कि आगे तुमने भी बढ़ना है और औरों को भी बढ़ाते रहना है। और उसमें गैस
गेस्ट के लिए बाबा ने बोला था लास्ट में, गोल्डन गोल्डन गेस्ट क्या, अब बाबा ने मुरलीधर का बोला था, गोल्डन गेस्ट और गोल्डन होस्ट, हाईएस्ट होस्ट। बहुत सुन ली है, लेकिन हाँ, वो एक बाबा ने मुबारकबादी बोला थी, था, सेवाधारियों आपका को मुबारक, दादियों को नेट मुबारक। प्रॉब्लम शायद हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा, नेट प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। और बाबा ने कहा था कि मुरलियां तो बहुत सुन लिया, मुरलीधर बनना है। एक बाबा ने बोला था कि जो तस्वीर है, तस्वीर बनने के बाद उसकी टचिंग, जैसे हम वैसे स्कूल में भी तस्वीर बनने के बाद उसकी टचिंग करते हैं, तो उसकी टचिंग कैसे करनी है, वो करनी है संपूर्णता से और संपन्नता। बाबा ने- मेनली इसमें हाँ। संकल्प और अपने कर्मों पे ध्यान देना है, अगर अपनी तस्वीर अच्छी बनाने हैं तो। और बाबा ने विदेशियों के उसमें बोला था कि आगे बढ़ोगे, अब दूसरों को भी बढ़ाओगे, तो ये तो पर उपकार करोगे। और ब्रह्मा बाबा के लिए बोला था कि जैसे ब्रह्मा बाबा उपराम हो गए, उन्होंने किसी भी उसका महीन से और सूक्ष्म किसी भी रूप में सेवा नहीं ली, और ना घर को, ना वस्तुओं को, ना स्थान को, किसी भी उसमें। तो ऐसे बाबा ने बच्चों को भी कहा कि परोपकारी बनो। पहले आप किया, बच्चों को पहले आप बोला। और पुष्पा गुप्ता। ओम शांति। पहले तो आज मैंने सवेरे 3 बजे सारा जो ये शेष तकदीर की तस्वीर कैसे पूरा 3 से 3:30 मैंने पूरी मुरली मतलब जैसे बाबा को सुना दी। मतलब इतने अच्छी तरह से ये मुरली मेरे को इधर पता नहीं क्यों नहीं सुना पाती। इतनी अच्छी तरह से मुरली कैसे बाबा ने 2 बात जो बताई कि तकदीर की तस्वीर, नैन और मुस्कुराहट, उसके अंदर बाबा ने 3 बातें बताई कि जो हमारी जो है ना रूहानी विश्व कल्याण की भावना, और दूसरी है दूसरा है मतलब रूहानी विश्व कल्याण की भावना, रहम दिल की भावना, और तीसरी परोपकारी दृष्टि। जब हमारी ये तीनों हो जाएंगी, समझो हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनती जा रही है। उसके लिए बाबा ने हमारे को बाबा ने कहा कि मैंने हर बच्चे को अपने श्रेष्ठ कर्म करने की कलम दी है। वो कलम थी हमारी श्रेष्ठ स्मृतियों की, और दूसरा श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, हमें उसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है, उसके ऊपर बाबा ने फिर बताई। वो बच्चे नैन चैन तो सबके बहुत अच्छे बन गए, लेकिन अभी एक बात की बाबा कमी देख रहे थे, संपूर्णता की। फिर उसके बाद बाबा ने डबल विदेशियों से बात करी। बाबा बोले कि डबल विदेशी मतलब भी चित्र बनाने में बहुत आगे, बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे मतलब भी तुम उन चित्रों को देख देख के खुश हो रहे हो, मतलब भी खुश नहीं होना, स्वयं भी आगे बढ़ना, दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। और फिर बाबा ने परोपकार की बात बताई। परोपकार के ऊपर बाबा ने उसके अंदर भी 3 रहस्य खोले, और ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देके समझाया कैसे ब्रह्मा बाबा ने मतलब उपराम और परोपकारी, जो लास्ट में जो उनकी स्थिति थी कि वो हमेशा ना किसी मतलब भी ना उन्होंने अपनी महिमा स्वीकार करी, ना उन्होंने अपना मतलब भी कोई व्यक्ति से मतलब वो ना कोई रहने का स्थान। बाबा ने स्थूल और सूक्ष्म में कि पहले बच्चे हैं, मतलब बच्चों को बाबा ने सबसे आगे रखा, पहले बच्चे। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी मतलब बनना है, करना है। मतलब बाबा ने मुरलीधर के ऊपर, जो बच्चे मुरली से प्यार करते हैं वो समझो मुरलीधर से प्यार करते हैं। तो उसमें बाबा ने बताया कि जैसे मुरली सांप के विष को भी समाप्त कर देती है, वैसे बच्चे, तुम बच्चे भी, किसी का कितना भी कठोर स्वभाव संस्कार है, उसको तुम उसको समाप्त करके उसको नचा दो, उसको हर्षित कर दो, तब बाबा कहेंगे, तब बाबा जानेंगे कि इस बच्चे को मुरलीधर की मुरली से प्यार है। फिर बाबा ने उसके बाद बाबा ने बताया अच्छा, आगे
और कोई? बाबा ने फिर मैं और थोड़ा कोई? सा और वैसे ही बताती हूँ। होस्ट और गेस्ट के बारे में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा होस्ट बनकर आए हैं, होस्ट नहीं। बनकर इशारे हाँ, दे रहे हैं, गेस्ट बन के बाबा सबको मतलब मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा ने वेलकम इसमें कर। तीन बातें बताई। एक तो दादियों को बाबा ने कहा कि निर्विघ्न इन्होंने सेवा समाप्त करी। दूसरा जो मधुबन निवासी है उन्होंने भी निर्विघ्न बनकर जो मेहमान निवाजी करी उन्होंने भी बहुत अच्छी करी। तीसरा बाबा ने बताया जो गुलजार दादी का जो रथ है उन्होंने भी निर्विघ्न होकर जितने भी पूरे सीजन जो मुरली चली उसमें भी गुलजार दादी ने पूरा अपना निर्विघ्न। पुष्पबेन अनम्यूट करिए। हुआ ही है। ठीक है, देखो जी, मुरली बाबा ने कहा मुरलियां तो बहुत सुनी, मुरलीधर बनना है। तो मुरलीधर का मीनिंग मुरली याद ना रहे, हम मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर कोई आप ऐसे कह के कह दे आज के बाद मेरे से बात मत करना, तो वो लाइन जितना अंदर तक चुभ जाती है, इतना ये मुरली चुभती है। जैसे किसी व्यक्ति की बात सुनकर उसको हम उसी समय अमल में लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उल्टी या सीधी बात नहीं। मान लो आप सेंटर पे आए सत्कार में, यार किसी बहन ने आपको डांट दिया या कुछ व्यवहार ऐसा आपको लगा, आपने कहा आज के बाद घर ही नहीं आप सेंटर पे नहीं आना, तो आपने डिसाइड कर लिया ना किस बात पर आप रिएक्ट करा, किस बात से आप पर असर आया। ऐसा ही कई बार मुरली में भी बात चुभती है, या संस्कार पक्के बन गए हैं कि जो मर्जी कहते रहे शराबी की तरह, कि वो बाबा बोलता रहता है, बाबा तो आदत ही है, रोज आत्मा 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 करता है। कई बार मुझे बड़ी हैरानी होती है, कुछ भाई बहन इतने पढ़े लिखे, इतने अनुभवी, वीआईपी, सो कॉल्ड वीआईपी आके कहते हैं। मैंने कहा मुरली का क्या रहा? हमारी दीदी की एक खासियत है, जब भी कोई आता है तो बातों बातों पूछते जरूर है आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। कह रहे दीदी बाबा तो वही रोज आत्मा की बात करता रहता है। मतलब जैसे घर में कोई बूढ़ा हो बोलता नहीं रहता बिना बात के, वैसा कई बार हमने बाबा को ट्रीट किया हुआ कि बाबा तो रोज कहता रहता है। जैसे कई बार बच्चे जो पढ़ते नहीं उन्हें कहता माँ बाप तो रोज पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। इट मीन्स वो पढ़ते नहीं है तभी उन्हें चुभ रहा है। अगर वो रोज पढ़ रहे हैं तो उन्हें फील नहीं होगा। तो मुरली, एक ही मुरली 7 बार, आपको बताऊं, एक ही 2 पेज की कोई आरती है, कथा है, वेद है, गीता है, 18 अध्याय गीता है। बाबा ने कहा 18 अध्याय गीता मतलब 18 मुरली होगी। लोगों ने जिंदगी बिता दी उस मुरली, उस 18 अध्याय को, जब से पैदा हुए, जब से उन्होंने वो धारणा करी, वो रोज भगवत गीता का पाठ पढ़ते हैं। भगवत गीता में रोज एक ही तो पाठ पढ़ते हैं, कोई साइंस चालीसा पढ़ते हैं, रोज एक ही चीज पढ़ रहे हैं, रोज एक चीज, एक जैसा पाठ रोज एक जैसा कर रहे हैं, एक जैसा पाठ, और इतनी भावना से करते हैं। हमें हर रोज मुरली में चेंज है, हर रोज मुरली में चेंज है। आज आपको एक होमवर्क है, थोड़ा सा टफ है क्योंकि प्राइमरी नर्सरी से ऊपर की क्लास होगी। आपने ये 7 दिन की जो मुरलियां सुननी है, सोम से शनिवार तक, साकार मिलाकर, आज की मिलाकर, आपने इन मुरलियों में लिंक जोड़ना है कि संडे की मुरली से सोमवार की मुरली में क्या लिंक था, और सोमवार की मुरली से मंगलवार की मुरली में क्या लिंक था। जिस तरह हम कहीं होमवर्क करने जाते हैं और हमें पता लग जाता है, अगर एक दिन भी बच्चा छुट्टी करता है तो मिस कर जाता है, वो पड़ोसियों से अपने दोस्तों को फोन था या कराया, वो मुझे बता दो, तो उसे ऐसा लगता है कि वो वाला लेसन नहीं हुआ, तो वो आता तो कुछ पूछता है तो मैडम कहती है कि आप मंडे को आए थे क्या? नहीं, तो इसीलिए आपको नहीं पता। और लेकिन हमारे साथ ऐसा है कि हम 4 दिन मुरली ना पढ़े और 5वें दिन आ जाए और हमें कुछ असर ही नहीं हो रहा, फील ही नहीं हो रहा, इसका मतलब हम पढ़ ही नहीं रहे। अगर उसने कहा ये स्कूल है, और अगर उसने कहा है कि एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी, तो कुछ था ना, कुछ तो सोच के ही कहा होगा। तो अब आपने रिसर्च, अब से रिसर्च शुरू हो गई है। संडे से अगले संडे तक आपने इनमें लिंक ढूंढना है
कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आपने इस तरीके से शनिवार तक मेरे को शनिवार को ये होमवर्क आएगा सुबह से शाम तक, मेरे को अच्छा सा पेज बना के देना कि इसके ऊपर आपने एक थ्योरी सी लिखनी है, जैसे लोग कई पीएचडी करते हैं। और मेरे को हैरानी है इस बात को, जो हमारी अनपढ़ माताएं हैं ना, जो कम पढ़ी लिखी माताएं, वो इतना प्यारा लिखकर भेजेंगी, और जो इतने एजुकेटेड हैं, इतने हाई फाई हैं, उनके सर से ऊपर निकल जाती हैं ये बातें। इसलिए भगवान ने कहा मैं उनकी बुद्धि से दुर्लभ हूं, मुझे पा नहीं सकते वो लोग जो विद्वान समझते हैं अपने आप को, बुद्धिमान समझते हैं। ये भोली भाली ही मुझे बस में कर सकती है। सोमवार से लेकर शनिवार तक, क्योंकि मेरा ये भ्रम टूटा जब कई बार मैं किसी को क्लास कराया करता था नए, तो मैं सोचता था पढ़ा लिखा ग्रुप है ना, तो उनको समझाऊंगा, ये बेचारी अनपढ़ बूढ़ी माताएं ये क्या समझेंगी। अरे मेरा भ्रम टूटा, वो सारे पढ़े लिखे बिल्कुल ऐसी बातें उन्होंने करी, मैं दंग की, इनको तो कुछ ही समझ नहीं है। और जो अनपढ़ माताएं मुरली का क्या पॉइंट कैसे सुनाती थी, मेरा दिल करा उनके पांव पकड़ दूं, माताओं के, उन माताओं के। लोग पत्थर की मूर्तियों के जाके पांव पकड़ते हैं, भक्ति में जाके उनके पांव पे सर रखते हैं कि इन माताओं ने भगवान को पहचान लिया है, इन माताओं ने भगवान को पी लिया है। पी लिया मतलब सागर ही पी गई हैं माताएं, इतनी भोली, जिनके घर में घर वाले उनको कहते हैं अरे क्या ये करती रहती है, और वो इतना प्यार उनके मन में कि इतनी गहराई से समझ रही हैं, उनके आगे बड़े बड़े महामंडलेश्वर माथा टेकते हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे करूं या कैसे करूं इन माताओं बहनों को जो इतने प्यार से लिख लिख कर मुरलियां लिखती है, इतना लिंक लिखती हैं। तो आपको बारंबार 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 प्रणाम है, प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। और आज तो कुदरती बाबा ने मुझे दंडवत ही किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैं ऐसे ही लेटा हुआ हूं जैसे लोग मंदिर में लेटे होते हैं, तो मैं तो आप चैतन्य देवियों के आगे दंडवत लेटा हुआ हूं, है ना। दंडवत प्रणाम है आप सबको दिल से माता। और अगर ये भाई सुनकर सोच रहे हैं कि ये माताओं की महिमा है, तो अभी भी देह भान में बैठकर अपने को पुरुष मानकर बैठे हुए हैं कि माता अलग है और पिता अलग है। भगवान इतने सालों से कह रहा है ना पुरुष ना स्त्री, तो माता तो आप भी है। जिसने भी एक को भी ज्ञान में चला दिया वो उसकी माँ है, गुप्त माँ। क्लियर। तो ये सोमवार से संडे तक आपने लिंक ढूंढना है मुरलियों में। बाबा कैसे, अरे आप, मैं कह रहा हूं रिसर्चर्स को रिसर्च दे दो ना मुरलियों की, तो वो रिसर्च करें कि सोमवार से मंगलवार तक आने वाली मुरली में क्या लिंक जुड़ा हुआ है और क्या रिपीट किया हुआ है। दो चीजें होती हैं हमेशा क्रैश कोर्स में, कुछ रिपीटिशन होता है जो पहली मुरली से जुड़ा होता है, कुछ अलग होता है और कुछ अगली सीढ़ी होती है, ये ध्यान रखना। और अगर अव्यक्त वाणियों की आप स्टडी करो तो बात ही क्या करें। जैसे अगला बाबा एक संडे आता और अगले संडे मतलब हफ्ते के बाद बाबा मुरली में आता था, बाबा अव्यक्त बाप दादा, तो उसे पिछले हफ्ते की सारी मुरली याद होती थी। वो कहता था अच्छा ये वाले पे हम अभी रूहानी सुगंध पे सुनाया है, रूहानी उस पे रूहानी टेस्ट पे अगले फिर कभी सुनाएंगे। तो अगली बार आके जब वो सुनाता था तो पूरा लिंक जुड़ा होता था। वो मतलब बीए में डबल बीए है वो बाबा, और एमए मामा मम्मा मतलब डबल एमए। ये डिग्रियां उसके आगे, हम कई बार उसे बड़ा सिंपल सा साधारण सा बूढ़ा समझ लेते हैं, कुर्ते पजामे में आया हुआ, और जो 4-5 लंबी फुट की वो दाढ़ी डाल के घूम लेता है व्यक्ति सफरन कलर का, हम सोचते हैं वो बड़ा बड़ा महामंडलेश्वर है, बहुत ज्ञानी है। ये बड़े बड़े जगत गुरु जग्गी रविशंकर, ये इनको हम सोचते हैं क्या पढ़े हुए हैं। हमारा साधारण सा बाबा आके ओम शांति माताएं माताएं करके चला जाता है। ये सारे पैरों में पड़ेंगे आकर, एक समय आएगा। लेकिन हम तो उसकी कदर समझे। हमने भी भगवान को बाप बनाया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाप बनाकर हम उसके लेवल तक नहीं उठे, उसे अपने नीचे लेवल तक ले आए, उसे भी साधारण सा बना दिया कि हाँ जैसे दीदी है ना कुछ सुनाती है ऐसी, ये भी बाबा भी आके मुरली सुनाते हैं। एक दिन रस लेके, एक दिन एडमायर करो उसकी शब्दों को,
अव्यक्त वाणी में बार बार एडमायर करें कि स्नेह का संसार में कोई ऐसी परिभाषा दे सकता है जो भगवान ने समझाया हमें। तो ये होमवर्क है। क्लियर होमवर्क? हाँ, तो कंधा ही ऐसे गर्दन ही ऐसे क्लियर या नहीं? सबको देख रहा हूं मैं, अशोक सिंगल जी, सब माताएं पिताएं जितने भी देख रहे हैं ना, ठीक है? रामकिशन जी, भारत शर्मा जी, ठीक है, ओके। तो क्लियर हो गया, मुरली का चिंतन करना है, अध्ययन करना। ऐसे कईयों को बड़ा ये मन में था कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो रस निकालो। जैसे लोग रिसर्च कर रहे हैं ना, पता है लोग रिसर्च करते हैं, इतने महीने में कोरोना में 2 से 4, 4 से 8 हुए उनकी, ऐसे तो पूरा एक ग्राफ बनाते हैं कि ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे आ रहा है, पूरा उनका स्टेटिस्टिक बार बनाते हैं। तो बना के देख लो, मुरली पे पता लग जाएगा। क्लियर? ऐसा भोलानाथ है और ऐसी महान महात्मा। आप सोचो, कल्पना करो वो दृश्य अगर आप देखने के लिए जिंदा रहो और इतने भाग्यवानों को वो दृश्य देख सको कि एक बूढ़ी माता जो सेवा केंद्र पे बर्तन मांजती है, सारी सेवाएं करती है, बड़ा कोई महामंडलेश्वर आके उसके पैरों में गिर जाए, क्या जो तुमने पाया हमने कुछ नहीं पाया। उस समय देखना अपने ऊपर गर्व आएगा कि दहाड़े मार के हम भी रोएंगे कि हमने भी उतना नहीं पहचाना उसे जितना पहचानना चाहिए था, उसको हल्के से ही ले लिया। हम भेद ही नहीं कर पाए कि हमारे पास हीरा पड़ा था, हमारे पास अमृत पड़ा था, मटके में ही पड़ा रह गया और हमने मटका खोला ही नहीं। चिंता नहीं करना, खेत भी था, बीज भी थे, पानी भी था, बोया ही नहीं, बोया ही नहीं। तो जो करेगा सो पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो करेगा सो पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा मन है कि अपने को पहचानो, समय को पहचानो। मैं कोई डरा नहीं रहा कि नुकसान हो रहा है। अरे जिनको ये धोखा है ना कि समय नहीं मिलता, अगर आप इसको अपना लोगे तो इतना समय मिलेगा, सारा काम हो जाएगा। आदत ही मजदूरी की पड़ी हुई है, वो मालिक बनाना चाहता है, बार बार उठा के गद्दी पे बिठाना चाहता है कि तू गद्दी पे बैठ, तेरे सारे काम मैं करूंगा। नहीं, कूद के फिर भाग के मजदूरों की तरह भागते हैं, फिर मजदूरों की तरह भागते हैं। तो मजदूरी रोम रोम में रची बसी हुई है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। भगवान मुरलियों में आके कह जाता है मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। क्या करें? तो क्लियर, एक होमवर्क मुरली का लिंक ढूंढना है सोमवार से शुरू। इसका मतलब आपको ये 7 दिन की मुरलियां बार बार पढ़नी पड़ेंगी, और शनिवार को तो आपको ये मुरलियां ऐसे करके रखनी पड़ेंगी जैसे लोग पेपर में थ्योरी लिखते हैं, सारी मुरलियों का लाल लाइन, उस सोमवार की मुरली पे एक निशान प्रिंट करके रखनी पड़ेगी, सोमवार की मुरली पे लाल निशान पहला पॉइंट, मंगल की दूसरा, तीसरा, ऐसे उनको लिंक जोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपने उसकी थीसिस लिखनी है। बहुत अच्छे भैया, ठीक है ना? तो एक तो आपने ये बात कर, क्लियर। अब आत्मा की बात करें। अभी आप सब आराम से बैठ जाओ, थोड़ा योग करते हैं। ईयरफोन ले लो अगर किसी कोई ले सकता है तो। हाँ जी, सबके पास अगर ईयरफोन हो, अगर आप ईयरफोन का प्रयोग करेंगे तो एकाग्र हो सकेंगे, नहीं तो आपके घर की जो बातें हैं वो आपको आसपास से आएंगी। इफ यू हैव ईयरफोन आप यूज करें, नहीं तो आप आराम से बैठ जाएं।
अपने मन को कह दे केवल 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स। हालांकि इस सेशन में मुझे 1-1 घंटा मेडिटेशन कराना चाहिए, पूरा 1 घंटा लगातार कमेंट्री से, लेकिन पहले होमवर्क तो पूरा हो। जब आप नर्सरी से दूसरी तीसरी क्लास में आएंगे तो फिर आपको 1-1 घंटे का मेडिटेशन कराना बैठकर, ताकि वो रस तो आए। अभी तो 10 मिनट में तो पता ही नहीं लगता क्या किया हमने। ठीक है, तो आज की मुरली का कोई भी पॉइंट लेके थोड़ा चिंतन करो, लेकिन जब आपको कमेंट्री दी जाएगी तो उस समय आप सब भूल जाना। बिल्कुल निश्चित आज आत्मा का बड़ा नया अनुभव करके जाएंगे, आत्मा की गहराई अनुभव करेंगे, आत्मा की शांति अनुभव करेंगे। अभी हम अपना सारा ध्यान अपने पर लेकर आते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस आ रही है और जा रही है। अभी 1 मिनट के लिए सभी आंखें बंद कर ले भले। क्लोज योर आईज और देखिए सांस आ रही है और जा रही है। देखें स्वयं को, मैं कौन। उत्तर दिखे, मैं कौन। उत्तर अच्छी तरह से दिखे इसका, मैं कौन हूं। चमकता सितारा दिखे। देखें स्वयं को, चमकता सितारा। मैं आत्मा हूं। मैं कहां हूं ये भी देखें। जैसे एडवांस पार्टी में कईयों ने आत्माओं ने नया जन्म लिया और बाबा जब उन्हें वतन में इमर्ज करते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं, और अगर वो पर्दे पर उनको उनकी वो नए जन्म की दिखाए कि वो किसके घर बच्चा बनकर, इनोसेंट बनकर, अनजान बनकर खेल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं विश्व कल्याण उनके पास है। ऐसे बिल्कुल न्यारे होके अपने पाठ को देखें। किस नाम और रूप से पाठ बजा रही हूं, किस देश और किस काल में पाठ बजा रही हूं, कौन कौन से पात्र मेरे साथ अभिनय कर रहे हैं। उन सब को देखें। समझो पात्र अपने अभिनय से बाहर निकल कर आ गए हैं और आपके साथ बैठे। जैसे रामलीला में रावण, मेघनाथ, लक्ष्मण, राम, सीता, मंदोदरी सब एक साथ ही स्टेज से उतरे और एक बस में पिकनिक पे जा रहे हैं। अब वो स्टेज से उतर जाएं तो कोई राम नहीं, कोई रावण नहीं, कोई हनुमान नहीं, कोई मेघनाथ नहीं, कोई सीता नहीं। ऐसे ही आप पाठ से अलग होकर उन अभिनय करने वालों को अपने साथ देखें।
देखें आपकी आंखें बंद हैं और साथ में वो खड़े हैं। देखो उनको देखकर आपके भाव उत्पन्न होते हैं कि ये इसने तो मेरा जीवन नरक कर दिया था। मेरा नहीं, वो पार्ट प्ले कर रहे थे और पार्ट से नीचे उतर के हंसे। क्या जेन्युइनली, क्या नेचुरल पार्ट बजा रहे थे हम दोनों। मैं चिढ़ रही थी, वो चिढ़ा रहा था। मैं कुढ़ रही थी, वो कुढ़ा रहा था। और नीचे आके हंसे, वो भी हंसे। क्या पार्ट बजाया। जिस तरह बॉक्सिंग होती है, जूडो होते हैं, पहले हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, हारने और जीतने वाला एक दूसरे से बाद में गले मिलते हैं और निकल अपनी अपनी जगह निकल आते हैं। ऐसे ही अभिनय करने वालों को बिना अभिनय के अपने आसपास देखें और देखें भगवान के महावाक्य सभी अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस एक शब्द की गहराई में जाओ, मुरली का एक लाइन केवल, सभी अपना पार्ट बजा रहे हैं। और अब आप आंखें खोल लें और देखें इस कमरे में मैं जहां बैठी हूं या बैठा हूं, मैं यहां पार्ट बजा रही हूं। ये कमरा मेरे को पार्ट बजाने में सहायक है। ये जो रिश्ते दिख रहे हैं घूमते हुए दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, सभी पार्ट बजा रहे हैं। ये मेरे नहीं है। अंदर से रियलाइज करें और अंदर को बिठाएं, ये मेरे नहीं है। मैं इनका नहीं हूं। सभी पार्ट बजा रहे हैं। सभी पार्ट बजा रहे हैं। फिर देखें स्वयं को आत्मा चमकता हुआ, बिल्कुल चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा, मैं कौन हूं, दिखे माथे के बीच चमकता हुआ। अब अनुभव करें, क्या मैं देह से अलग हो सकती हूँ? क्या देह मुझसे अलग हो सकती है? अनुभव करें, जिस तरह हनुमान ने छाती फाड़ी थी और अंदर राम सीता नहीं निकले, ऐसे अनुभव करें जैसे सांप कैचुली छोड़ देता है। ऐसे ही मैं आत्मा शरीर छोड़ रही हूं। जिस तरह मैं कपड़े उतार सकती हूँ सारे जो पहने हैं, इसी तरह अनुभव करें शरीर रूपी कपड़ा भी मैंने उतार रही हूं। कल्पना करें, पांव से या सिर से या धड़ से, दो हिस्सों में कपड़ा समझ के शरीर को उतार दें। हाथों से पकड़ें, कमर से नीचे का हिस्सा उतार दें और आप घर के कमरे में खूंटी पे टांग दें। आपकी दोनों टांगे कमर सहित वहां टंगी हुई है प्लास्टिक की। कमर से ऊपर भी पूरा हिस्सा उतार दे, जैसे लोग स्वेटर उतारते हैं, और उसे भी टांग दें। देखें मेरे शरीर टंगा हुआ है। शरीर से अलग मैं हूं, चमकता हुआ सितारा।
और अब देखें शरीर के साथ शरीर के अंदर का जो अनुभव था, शरीर के बिना और शरीर से बाहर का अनुभव, दोनों के अंतर को महसूस करें। मैं आत्मा चमक रही हूं। जैसे रुई का फाया होता है, वो उड़ता है हवा में बिना किसी प्रयास के, वैसे आत्मा हो। आत्मा की चमक को देखें, आत्मा की रौनक को देखें, आत्मा की सुगंध को देखें। मैं कौन हूं दिखे, मैं कौन हूं। मैं जिसके द्वारा पाठ बजा रही थी वो खूंटी पे टंगी हुई है। अब आप उठें और एक कमरे में चले जाएं। आपके 84 जन्मों की ड्रेस वहां टंगी हुई है। इससे पिछले जन्म की ड्रेस भी ऐसे ही टंगी हुई। धड़ और ऊपर का हिस्सा टांगों का अलग या एक साथ टंगा हुआ। उस शरीर में मैंने पाठ बजाया, उससे पहले उस शरीर में पाठ बजाया। देखे 84 जन्मों की ड्रेस को। मैं आत्मा हूं। मैं शांत हूं। मैं बिल्कुल शांत। हो गई है साहिल एक बार चेक करियो, बंद हो गया आवाज आनी। साहिल साहिल आवाज चेक करियो, कहीं बटन दब गया होगा बेटा, आवाज आना बंद हो गया। जरा करियो, बंद हो गया मैं आवाज। बिल्कुल शांत। आ रही है आ रही है आ रही है। आ रही है। अच्छा एक देखिए उन 84 जन्मों के शरीरों को। उन 84 जन्मों में इस जन्म का शरीर भी टंगा हुआ है। अब आप देखो बाबा की मुरली के महावाक्य, इन शरीरों में बदबू है, उन शरीरों में बदबू नहीं होगी। तो उस कमरे में जाके उन शरीरों को देखो जिनमें बदबू नहीं है। अपने उन शरीरों को देखो जिनमें बदबू नहीं है। क्यों नहीं है वो भी देखो। इन शरीरों में बदबू है तो देखो क्यों है। उस कमरे से बाहर आ जाए। फिर ध्यान दें, मैं
पाट बजाने वाली आत्मा जिस कमरे में आ जाएं जहां आपका खूंटी में इस जन्म का शरीर टंगा हुआ है, उसे पहने, टांगे उठाएं और पहन लें। ऊपर का हिस्सा उठाएं और पहन लें और जोड़ लें और देखें मैं इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं। अब आपके जितने इस जन्म के शरीर के रिश्तेदार हैं, खासकर घर के जो घर में रहते हैं या दो चार और बाहर के, उनको भी अनुभव करें, वो भी अपना धड़ और टांगे अलग उतार कर उन्होंने खूंटी पे टंगा हुआ है और देखें उन्हें तो ज्ञान नहीं है, मुझे तो ज्ञान है कि ये आत्मा अलग और शरीर अलग। ये मेरे शरीर के हिसाब से रिश्तेदार है, आत्मा के हिसाब से तो सारी दुनिया रिश्तों में है और एक भी रिश्ते में नहीं है। फिर देखे मैंने किन किन से उम्मीदें रखी होंगी, बच्चे से, पत्नी से, पति से। पति कौन सा, आत्मा का कि शरीर का? अब उन्हें भी ड्रेस पहनते देखे, उन्होंने टांगे उठाई और पहन ली और सर उठाया धड़ वाला और पहन लिया। अब से जब भी मैं इनके साथ कार्य व्यवहार में आऊंगी तो याद रहेगा इन्होंने ये शरीर पहना हुआ है, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है और ये पाठ बजा रहे हैं और सभी एक्यूरेट पाठ बजा रहे हैं। एक्यूरेट जब भी आप कहें तो मन में पिक्चर बने कि जिन्होंने मुझे दुख दिया वो भी एक्यूरेट पार्ट था, इसलिए उन पर कोई दोष नहीं है। ये मन में पुनः कहें, सभी एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। और अब अपना उत्तर स्वयं को दे कि जब सब एक्यूरेट है तो मैं किसी के पार्ट को क्यों करेक्ट करने का असफल प्रयास करता हूं, करती हूं। रियलाइज करें, सिर्फ बाबा की मुरली की एक लाइन कि सभी एक्यूरेट पाठ बजा रहे हैं। मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, अभी देह के अंदर हूं और वो आत्माएं भी अपनी अपनी देह के अंदर हैं। देखें जैसे रोड पर दो कारें आती हैं आमने सामने से और दोनों के ड्राइवर कर कारों में से एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों की ड्राइवर सीट की खिड़की दिलों बिल्कुल पास आ जाती है और दोनों बात करते हैं। उनकी कार पास में है, आत्माएं ड्राइवर बात कर रहे हैं, कार बात नहीं करती। आपका उसकी कार को सहलाने का दिल करता है या ड्राइवर से हाथ मिलाने का दिल करता है? इसी तरह बार बार देखें, मुझे किसी की देह को छूने का दिल करता है या देह के अंदर आत्मा है उसको छूने, उस आत्मा को छूना मतलब उसके गुण लेना।
मैं ड्राइवर हूँ कार का, कार नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। ये कौन सिखाता है मुझे, जिसकी अपनी देह नहीं है? ये कौन आता है मुझे, जो मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहता है, बिना देह का? कौन लेने आया है मुझे? उसकी पिक्चर बने, उसकी विशालता की पिक्चर बने। मैं कौन हूँ दिखे, मैं कहाँ हूँ दिखे। सिंहासन कौन सा है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ दिखे। कहाँ जाना है दिखे। मैं आत्मा अपना पाठ बजा रही। कल की मुरली, किसी का रोंग पाथ कर्म देख के अपने राइट पाथ को बदलना नहीं है, समाना है। तो इसे जिंदगी से जोड़ें। मुरली केवल रटनी नहीं है, पढ़नी नहीं है। आज की मुरली का कोई पॉइंट अपनी जिंदगी से जोड़े। यस, ये बात है। जीवन जीने की कला मुरली है, केवल लिख नहीं लेना, आज इसे जीवन से जोड़ना है। अगर ये जीवन से जुड़ती है और जीवन का समाधान करती है तो फायदा है, नहीं तो छोड़ दो मुरली को, क्या फायदा। ये जीवन दायिनी है, अमृतदायी है, ये संजीवनी है। इसी में लिखा है आप आत्मा हो, देह नहीं हो। मन की आंखों के पिक्चर बनाए, 4 पेज की वो मुरली, काले काले अक्षर। अमृत है ये, चमत्कारी है। भगवान के शब्द हैं ये, अमर है ये। मैं कौन दिखे, मैं कौन चमके। सारा ध्यान अपने रूम पर, अपनी सांसों पर आ रही है और जा रही है। ऐसे अनुभव करें जैसे आपके पास कोई बच्चा भाग कर आया और उसकी सांस सुनाई दे रही हो दूसरे की। ऐसे ही आपको अपनी सांस सुनाई दे कि ये सांस मैं नहीं हूं। सांस मैं नहीं ले रही, ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। मैं सांस को आता जाता देख रही। अगर मैं सांस लेती तो मैं सांस रोक सकती थी, लेकिन रोक नहीं सकती। तो मैं सांस को आता जाता देख सकती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। जिन्होंने आंखें बंद की हैं, गर्दनें नीचे हैं, वो थोड़ा सा ऊपर करें, आंखें खोल लें। ओपन योर आईज। जी, शेयर योर एक्सपीरियंस। अच्छा शब्द बिल्कुल यूज नहीं करना। अच्छा लगा, ये वाला शब्द यूज मत करना। क्या लगा वो बताना है। आज भाई सब कमेंट्री में एक नवीनता थी कि अपनी बॉडी की ड्रेस की तरह एक एक पार्ट को कैसे टांगा, नीचे का धड़ अलग, ऊपर का अलग, और कैसे डिटैच होकर के एक एक आत्मा को, जैसे 2 गाड़ी में ड्राइवर मिलते हैं ऐसे मिल रहे हैं एक एक अपने साथियों से।
वो अपनी गाड़ी में बैठा है, मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। तो ये एक्सपीरियंस न्यू नवीनता का आज बहुत सहज था और बहुत ही एक्सेप्टिव था, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और आत्मा को शरीर से अटैच करने का एक बिल्कुल नया तरीका, और वो भी पूरे 84 जन्मों का, जो हमारे पूरे कल्प शुरू से लेकर के अब तक का, शुरू में जो हमने किस तरह का शरीर रहा होगा और अभी कैसे शरीर है, तो बाबा बिल्कुल ही एक नया एक्सपीरियंस। और भाई साहब जब 84 जन्मों वाले रूम में गए हॉल में, तो वहां भी हमने अलग अलग सेक्शन में अपने अलग अलग एक एक कॉस्ट्यूम को देखा। वरना सतयुग वाला कॉस्ट्यूम अलग था, फिर त्रेता वाला थोड़ा कॉस्ट्यूम अलग था, द्वापर वाला अलग था, उसमें भी कई तरह की ड्रेस थी, वो भी वैरायटी फील हुई, ऐसे नवीनता के साथ फील होते चली गई। तो बदबू और सुगंध देखी, वो भी अनुभव हुई। यस, और तो मैंने जान के नहीं शब्द दिए सतयुग त्रेता, वो बड़ा आसान हो जाता। जी मतलब जी, जैसे ही कहा बदबू और सुगंध, जो रोज मुरली सुनते हैं उनको एकदम समझ आ जाएगा, द्वापर के बाद से वाले बदबू वाले, हाँ, लेकिन द्वापर वो के खुद पहले महसूस हुआ। आपने जैसे ही वहां पहुंचाया 84 जन्मों की ड्रेस बोली, तो वो अपने आप सेक्शन बन गए, और उस सेक्शन में ड्रेस के कॉस्ट्यूम्स, मना फेस और उनकी बनावट सब कुछ डिफरेंट फील हो रही थी। ठीक, चलो और कोई दूसरे सुनाए। हाथ खड़ा करें कोई। ईमानदारी से बता दे नींद आ गई थी, चलेगा, और ये भी चलेगा, क्योंकि नींद आना भी, पता है लोग दवाइयां लेते हैं महंगी तब जाके नींद आती है, ये तो बाबा महान है, उसकी बातों में वैसे ही नींद आ जाती है। सुधीर भाई कुछ बता रहे हैं, सुधीर भाई सुनाए। सुधीर भाई। हाँ जी, आपने बोला ना, मतलब ये बात बहुत बार सुनी है कि बाबा अपने आप जैसा बनाने आया, पर ये कई लाइनें ऐसी होती हैं कि कई बार फील ज्यादा होती हैं, फिर वो टच करती हैं। उस टाइम आपने बिल्कुल आत्मिक स्वरूप में पहुंचा दिया था, और फिर बाबा हमको अपने जैसा बनाने आया, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फीलिंग ज्यादा हुई, पहले जैसे सुनते थे उससे फीलिंग ज्यादा हुई। और कोई? पुष्पा काबरा भी। हाँ, पुष्पा काबरा। बस मुझे तो एकदम शांति महसूस हुई। अच्छा, और कोई? और वो सुनाते जाएं, एक एक दो लाइन। खुशबू का और बदबू का एहसास हुआ कि जब नीचे आ गए तब बदबू आने लगी, उतना सा एहसास हुआ। ठीक है, ये रोज खुशबू बदबू देखो तो कोरोना से दूर रहोगे, पता है। जिनको बदबू, एक डॉक्टर बहन भी है ना हमारे यहाँ का, मंजू, डॉक्टर मंजू, हाँ जी। हाँ पता है ना, डॉक्टर कहते हैं कि बदबू आनी बंद हो जाए तो समझो कोरोना है। तो हमें इन शरीरों में बदबू आती रहेगी तो बाबा को पता लगता रहेगा कि भाई हाँ ये ब्राह्मण बच्चे है, ठीक है। हाँ बच्चे ठीक है, ठीक है। और विंकी ये बहन, हाँ सुना। हम बिल्कुल शरीर से डिटैच हो गए थे, और सच में वो वाला बहुत अच्छा लगा कि अपने शरीर को खूंटी पे टांगना। पहले सुना था लेकिन अनुभव आज बहुत, और स्पेशली आज जैसे बाबा ने कहा कि संगठन में थे तो शायद इसलिए इतना अच्छा और इतना सहज अनुभव हो रहा था। संगठन की जो फीलिंग थी वो आ रही थी। और पूजा बहन, ये ब्रह्मा बाबा को भी खूंटी पे टंगा हुआ अपना नया शरीर दिखता था। आपको सुना है कभी ये वाली लाइन? नहीं। बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्चे मुझे खूंटी पे नया शरीर टंगा हुआ दिखता है। जैसे खूंटी पे टांग के रखा, जैसे किसी ने नया कोट खूंटी पे टंगा होता साफ दिखता ना, ऐसे मुझे नया शरीर खूंटी पे टंगा हुआ दिखता है। तो ऐसे जब कभी आप अपने सूट आप टांगो उस पे खूंटी पर, तो एक खूंटी खाली छोड़ना अलमारी में, एक हैंगर खाली छोड़ना, सोचना इसमें मेरा देवी रानी का ड्रेस रखी हुई,
ठीक है, कभी आंख बंद करके अपनी सफेद साड़ी पे हाथ मार के देखना, ये सतयुगी ड्रेस है, आनंद लेना। थोड़ा पागलपन आएगा तभी तो मजा आएगा। अगला पूजा और बहन कोई? अनम्यूट सुना करो सुना पहले, सुना सुना। अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही बहन। बाबा ने जो हमें एक्यूरेट पार्ट के बारे में बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर एक आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है इस ड्रामा में, तो जो भी वो कोई अच्छा बुरा रोल कर रहे हैं वो सब अच्छा ही, मतलब हमें अच्छा ही समझना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ड्रेस अलग करके अपने को फील करना, आत्मा अभिमानी बनाना, ये बहुत ही अच्छा लगा। ड्राइवर वाला ये जो दीदी ने बताया बहुत ही अच्छा था। माया बहन आप सुनाइए। माया गुप्ता, माया बहन आवाज आ रही है? माया बहन को नहीं सुन रहा है शायद। भारत भूषण भाई जी आप सुनाइए। अनम्यूट कीजिए पहले अपना, अनम्यूट कीजिए। मेडिटेशन वाला एक्सपीरियंस सुनाइएगा। अभी जो कमेंट्री से मेडिटेशन कराई ना भाई सब ने, उसका अनुभव सुनाइए। अच्छा शब्द नहीं बोलना, जिनका अनम्यूट होता जा रहा है वो सुनाते जाए ना। हाँ, ये विजय सुना बहन सुना। आप तो सुनाइए तब तक। विजय बहन, परिवार के सदस्यों को आत्मा के रूप में देखना कि उनके भी कॉस्ट्यूम टंगे पड़े हैं और वो जो कर रहे हैं वो भी उनका पार्ट है। उनको आत्मा के रूप में देखो, पार्ट को महसूस किया, अच्छे से महसूस किया। रामकिशन भाई जी। ऐसे मैं इस पहले भी, आज भी मैंने अनुभव किया, इससे पहले भी जब मैं एक पूर्वज आत्मा का जब भी अनुभव करता हूँ, मुझे राम जी का वो सीन सामने आता है जिसमें भगवान राम यानी राम जी जब है ना अपने पूर्वजों के कमरे में जाते थे, उनके पूर्वज दिखाई देते थे। तो ऐसे ही मैं पूर्वज आत्मा हूँ, जब मैं ये रियलाइज करता हूँ तो मैं किसी कमरे में जाता हूँ, अपने पूर्वजों को देखता हूँ, खुद के पुत्रों को देखता हूँ वहां। तो मुझे खूंटी पे टके हुए नहीं, ऐसे खड़े हुए दिखाई दिए, मेरे पूरे सारे खड़े हुए हैं यहाँ पर, चौरस पूरे दिखाई नहीं दिए। ये है कि हाँ लंबी लाइन लग रही है, गोल गोल चारों ऐसा है दीदी, मेरे को सुनो अब। जी सुनाइए भाई साहब। ऐसा है दीदी, कपड़े मैंने अपने शरीर को खूंटी पे टांग दिया, उसके बाद में क्या हुआ, इतना हल्का हुआ जैसे किसी ने मेरे को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया हो। इतना हल्का हो गया कि मैंने उसके बाद सुना ही नहीं, मैं सो ही गया, मुझे नींद आ रही। इतनी अच्छी नींद मुझे आज तक रात को नहीं आई। कई बार मैं गोली भी खाता हूँ लेकिन ऐसी नींद नहीं आई जितनी ये भाई साहब ने 5 मिनट में मुझे सुला दिया। उसके बाद मैंने भाई साहब की कोई बात ही नहीं सुनी, मुझे तो नींद ही आ गई दीदी। बस दीदी, ओम शांति। अच्छी बात है ना भारत भाई, लोग दवाइयों के लिए पैसे देते हैं, यहाँ भोलेनाथ ऐसा है, उसकी एक महावाक्य की केवल एक लाइन कि ये कपड़े उतार दो, नींद आ गई। इसलिए हमने कहा दवाइयों पे पैसा कम करो और बाबा की मुरली की एक लाइन लो और खुद ही कमेंट्री से आप बैठकर उस लाइन को पी जाओ। बहुत अच्छा। जैसे बाबा ने बोला मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। आंख बंद करो, हाँ बाबा तू मुझे लेने आया, क्या मेरा भाग्य तू मुझे लेने आया, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगा। तो बस उसी को फील करो आंख बंद करके, मतलब बाबा की मुरली को पी जाओ। ठीक है, अब अगर मुझे कभी नींद नहीं आएगी ना, मैं आपको फोन कर लूंगा भाई साहब। रात को 2 बजे करना, मेरी नींद उड़ाना, फिर खुद को सो जाना। ठीक है। उषा बहन जी सुनाइए। माया बहन का अनम्यूट है। हाँ माया बहन जी आप सुनाइए। ये एक नीलिमा जिंदल बहन है, वो भी सुनाए। जिंदल हाँ जी सुनाएंगी, जी जरूर। मैं तो सुनती हूँ। सुनती
ना ना सुनाइए। नहीं, मुझे जो फीलिंग आई है वो मेरे अंदर है। शेयर करना है ना अनुभव? बता नहीं सकती हैं। अच्छा, नीलिमा बहन आप सुनाइए। मेरे साथ भी यही हुआ कि जैसे ही मैंने अपने आप को उस पे टांगा, उसके बाद मुझे भी नींद आ गई बहुत जोर से, और मुझे नहीं उसके बाद कुछ भी पता चला। वैसे बहुत अच्छा इंजेक्शन लगाया आज आपने। क्या हुआ, जैसे ही कपड़ा खूंटी पे टंगाना तो कपड़ा जैसे लटक जाता है ना, ऐसे 4-5 चेहरे लटक गए थे। तो मैं समझ गया था कि आत्मा तो बाहर हो गई है, खूंटी टंग गई है, तो अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। पर इस अगर ये कमेंट्री रिकॉर्ड हुई होगी तो इसको बैठ के एक बार दोबारा से सुनना, ठीक है? और जी रिकॉर्ड हुआ है वैसा। हाँ। और मंजू निजावन बहन, डॉक्टर मंजू सुना। ये एक डिफरेंट स्टाइल की कमेंट्री थी जो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। तो मैं पहले तो सुनती ही रही कि हो क्या रहा है, भाई सब कराना क्या चाहते हैं। इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस कि आप उन्हें उतार रहे हो, टांग रहे हो, फिर उनको जोड़ रहे हो। अब बीच में मेरे को भी 1-2 मिनट के लिए नींद आ गई थी। अच्छा था, पर एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड कि इस तरह से अपने आप को अलग किया जा सकता है शरीर से। और मंजू निजावर अनम्यूट करो कहते हैं। हाँ नहीं, हाँ हो गया। शरीरीपन का एहसास हुआ, और जो वो कपड़े उतारने का था तो लग रहा था जैसे हिप्नोटाइज की तरह से सारा दूसरे कमरे में जाना। ये तो ऐसा लग रहा था कि आत्मा कैसे अपने आप सब कुछ कर रही है, वो दिखाई दे रहा था जैसे, जबकि शरीर तो वहां टंग गया। उषा बहन जी। मुझे बीच में 1-2 बार नींद का झोंका आया, लेकिन जैसे वो शरीर टांगने की बात थी, एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट। और सबसे जो मुझे टच हुआ पॉइंट, ये जो भाई ने कहा कि एक्यूरेट पार्ट सब लोग अपना कर रहे हैं। ये मैं बहुत दफा मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ। तो जिन लोगों से मैं दुख मिला है मुझे या नाराज हूँ, अभी भी मिलता रहता है क्योंकि एक जॉइंट फैमिली है। तो वो जब मैंने ये टच हुआ कि एक्यूरेट पार्ट कर रहे हैं अपना, तो मेरे मन से थोड़ा सा हटा, जो मैं हटाती हूँ रोज अपने को, और आज वो और पक्का हो गया मेरा। तो एक यही पॉइंट मुझे बहुत टच हुआ, बहुत ज्यादा। कांता बहन। मेरे को तो ये चीज बहुत अच्छा है कि ये भाई साहब ने बोला कि घर के दूसरे मेंबर एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं। मैंने कहा जैसे ही मीटिंग खत्म होगी ना, मैं ये सोचूंगी कि ये वो नहीं, ये आत्मा घूम रही है इधर उधर। बहुत अच्छा लगा। भाई साहब ने बोला अच्छा नहीं बोलना। पुष्पा बहन, पुष्पा गुप्ता। ओम शांति। मेरे को भी सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट पार्ट वाला वो बहुत टच हुआ अंदर से, और जो आत्मा थोड़ा 1-2 उसको मैंने क्षमा मतलब भी कहा कि इनका एक्यूरेट पार्ट है, मतलब कुछ भी गलत नहीं है, मतलब ये एकदम अंदर से फीलिंग आई। और दूसरा मतलब जो टांगे हमने अपने कपड़े, और फिर आत्मा, बिल्कुल अपने आप को आत्मा समझा, बहुत अच्छा पार्ट। ओम शांति। और तो कोई नहीं रहता? रेनू बहन सुनाया। सुनाओ। कोई भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने कान 2 दिए, जबान 1 भाई दी साहब है। ने जैसे सुनना अच्छा बताया, भाई साहब ने जैसे बताया, अपने आप को आत्मा मतलब आत्मा निकलकर जब 84 अपने उसको कॉस्ट्यूम में देखती है, वो एक्सपीरियंस ऐसा था जो बहुत टचिंग था मेरे लिए। वो एक एक ड्रेस को देखना और उसको अनुभव करना कि कैसे हम इस तरह होंगे, किस तरह हमने ये मतलब इस तरह मतलब लटके होंगे, या
जैसे मैं तो वतन में पहुंच गई थी। जैसे बाबा ने कहा था कि मैं हर एक का श्रृंगार करता हूँ, वो लाइन मेरे को समझ आ रही थी कि बाबा हर एक आत्मा का श्रृंगार करते हैं। ऐसे ही हमारे कॉस्ट्यूम जैसे कमरे में लटके हुए हैं, तो किस तरह हमारे मतलब उस समय हमारे कैसे श्रृंगार हैं, किस तरह हम हमारे मतलब शरीर होगा, ये मैं अनुभव हो रहा था मुझे तो। ओके, अनीता बेन, अनीता गुप्ता, अनीता बेन अनम्यूट करो, वीडियो भी ऑन करो अनीता बेन। ज्योति, ज्योति बहन सुन रहे हैं ना सभी? जिनका चेहरा भी नहीं आ रहा, वीडियो भी नहीं आ रही है, कर सकते हैं ऑन। ये स्कूल के बच्चों की तरह तो नहीं है, वो ऑन और ऑफ करके प्रेजेंट लगा के चले जाते हैं कहीं। स्कूल के बच्चे भी ऐसे हैं, ऑन करते हैं और वो म्यूट करते हैं दोनों और बाहर जाके घूमने लग जाते हैं। नहीं, अभी तक अनीता बहन वीडियो ऑन नहीं, करके मैं सुन वैसे रहे थे। उसमें कह रहा हूँ। जी अच्छा, जी उसमें जी, कह रहा। हाँ चलो जी, ठीक है। बाकी ओके, ये हो गया भाई साहब। हाँ, इस कमेंट को आप अगर रिकॉर्ड करके इन्हें भेज सकते हैं, तो जिन्होंने कहा एक्यूरेट पार्ट वाला, ये कम से कम अब 15 दिन रोज इस कमेंट्री को करना, क्योंकि 15 दिन 20 दिन करेंगे तो वो मन एक्सेप्ट कर लेगा कि सबका एक्यूरेट पार्ट है। नहीं तो आज जो फील हुआ ना, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर शुरू हो जाएंगे कि नहीं, अंदर से बुद्धि आएगी बात तो एक्यूरेट है लेकिन ये है गलत, ये गलत है। आपने इस लाइन को बदलने का प्रयास करें। देखो हम क्या करते हैं, पहले बाबा की मुरली का पॉइंट लेते हैं, फिर अपना जोड़ते हैं उसमें। जैसे प्यार से तो सबसे बोलना चाहिए, लेकिन जब आगे लेकिन लगा दिया तो उसमें गोबर डाल दिया। आप पहले सारा अपना पॉइंट सुनो, उसके बाद बाबा की मुरली का पॉइंट जोड़ो। इसने बहुत दुख दिया है लेकिन बाबा कहता है माफ करो, तो ये लाइन फिर आपने उसे दबा दी। आपकी कोई भी बात बाबा की बात से खत्म होनी चाहिए। अपनी बाबा की बात पे अपनी टांग नहीं रखनी, अपनी बातों पे बाबा की बात रखनी। जब भी चिंतन खत्म करो तो बाबा की बात खत्म करनी है कि ये बहुत परेशान करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा एक्यूरेट पार्ट है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन हटा दे, नहीं, लेकिन लगाकर अब बाबा की पॉइंट को लाना है। हाँ, बाबा ने मुरली में कहा लेकिन हटा दो, लेकिन नहीं हटता तो लेकिन के बाद बाबा की बात जोड़। जैसे तुम जैसे कि कुछ भी एक होता है आई लव यू, फिर बोलते हैं बट, आगे बट लगाया तो फिर गुड़ गोबर लगा दिया। सारी उसे गालियां दे दो, फिर बोलो बट आई लव यू। है ना, कितनी प्यारी बात, कितनी प्यारी बात। यस, तूने मुझे इतना परेशान करा, ये करा वो करा, लेकिन बट आई लव यू। तो इसका मतलब आपका मन ने बाद में स्वीकार कर दिया, करना तो प्यार ही है। अब आपने पहले हलवा डाला, उसके ऊपर राख नहीं डालनी, ठीक है। तो हर बात को खत्म बाबा की, कहते हैं ना प्यार में एक गीत भी है, तुझसे हो शुरू तुझ पे हो खत्म, है ना, गीत है कोई फिल्मी का। तो बाबा की लाइन, मुरली की लाइन आपके हर संकल्प के बाद जोड़ के खत्म करनी। क्लियर? और इसको पॉइंट को, इस कमेंट्री के एक्सट्रैक्ट को सुनना है। और ये कमेंट्री मैं सोच के नहीं आया था कि ऐसे सुनानी है। आपको हैरानी होगी, आज तक मैंने किसी भी तैयार पढ़ाई के लिए, क्लास के लिए कभी तैयारी नहीं करी, और आपने खुद अपनी कमेंट्री बनानी है इसकी एक्यूरेट पार्ट की। ये उषा बहन है ना, उषा बहन जी भाई, एक बार हाथ उठाना, कौन सी बहन है? उषा बहन। हाँ, एक उषा बहन और एक और कोई बहन थे जिन्होंने एक्यूरेट पार्ट की बात करी थी। उन्होंने अपनी कमेंट्री खुद रिकॉर्ड करनी है, भेजनी नहीं किसी को, हाँ खुद रिकॉर्ड करनी है और रिकॉर्ड करके उसको सुनना है और कहना है उषा बच्ची, बच्ची मतलब जैसे बाबा बोलता है, पार्ट तो सबका एक्यूरेट है, ठीक है, इस तरीके से। क्या जिंदल था भाई साहब, ऐसे है ये हमारे जितने भी अरुण भाई? जी भाई, जी भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, बताइए, आप कुछ कह रहे थे अरुण भाई। हमारी जितनी भी क्लासेस होती है संडे को, आज की और इससे पहले की भी, वो सब YouTube पर अवेलेबल है। एक हमने अकाउंट बना रखा है नाइट इज माइट करके, सत्तार भवन का अकाउंट है, तो ये शाम को अपलोड हो जाएगा, शाम तक हम इसको अपलोड कर देंगे। ओके, पर मुझे आपकी क्लास, इन भाई बहनों के चेहरे देखकर और इनके अनुभव का मतलब ये नहीं कि मैं ये सुनना चाहता हूँ कि ओहो क्या मैंने कराया क्या सुना,
अनुभव से नवीनता मुझ में भी आती है कि देखो उन्होंने कौन सी बात पकड़ी है और इसका मतलब कौन सी रियलाइज हुआ है। पर आप ये सोच लेना, बाबा के ने एक बार मुरली में बोला था कि मेरा एक एक वर्षन कितने रुपए का है अरुण भाई? रतन है, कोई रतन। वैल्यू नहीं है, अनमोल। हाँ रतन तो है। एक लाइन में, अनमोल। एक बाबा के पेज में, एक पेज में 17 लाइनें हैं, 17 से 18 लाइनें हैं। 17 रतन। तो 17 चौके कितना हुआ? 84 नहीं 17 जा 85 नहीं 17 थे 8 56 85 85 अच्छा 68 हुआ, ठीक है। 17 4 जा 68, तो 68 लाख रुपए। हमने 5 क्या कर लिया? ये तो आप अच्छी आपने अपना भी पेज गिन लिया जो लिखते हो साथ में। तो 68 लाख रुपए रोज आपको बाबा दे जाता है। लोग 68 लाख का एक छोटा मोटा फ्लैट खरीद लेते हैं। आजकल 68 लाख पे नहीं आता है, नहीं आता है। एक मुरली का पेज 4 पेज उठा के देखना, बाबा ये 1 लाख का एक वर्षन, 68 लाख मेरे हाथ में। एक लाइन किसी दिन पी के देखना, इतना आनंद आएगा। तब आपको लगेगा वो साधारण सा सफेद कुर्ते में बैठा बुढ़ा जैसा चेहरा जिसको लोगों को दिखता है, क्या ऑलमाइटी है, क्या है वो चीज। सुनीता दीदी जी भाई साहब, एक बात कहने का मन कर गया मेरा, अभी विचार आया जी। एक दुआ है कबीर का, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। मैं अपनी सुनीता बहन, एक मिनट, हाँ जी दीदी सुन रहे हो? हाँ जी बोलिए भाई साहब। दुआ है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े का। मैं बलिहारी सुनीता दीदी, बलिहारी है सुनीता दीदी जिन्होंने ऐसे भाई साहब दियो मिलाए कि हमारा मन प्रसन्न हो गया इनकी भाई साहब की बातें सुन। तो भाई साहब की बलिहारी है ना, बाबा की और भाई साहब की बलिहारी है ना। हाँ, देखो जी, बाबा हमारी बलि ले लेगा तब उसकी हारी है, बलिहारी हमारी क्या बलि है। अच्छा जी, ये तो बहुत बड़ी बात। अब होमवर्क याद रखना, और आप जो 9 रत्न एक होमवर्क और का जितने भी चार्ट लिखते हैं ना, सब 5 मिनट का उनके लिए योग करना जो चार्ट नहीं लिखते, ठीक है? ताकि जरूर जरूर। क्योंकि पता है ना, जब करवा चौथ का व्रत होता है तो जो माता जाग जाती है वो दूसरों को जगाती है, होता नहीं है? ऐसे तो जो जाग गए वो सोयो को। इस ग्रुप में इसकी तारीफ तब है जब जितने ग्रुप के मेंबर हैं ना सब चार्ट लिखना शुरू करते हैं। ये टारगेट है आपका, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति, सबको ओम शांति। और विश यू हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दिए की तरह जगमग, भाई साहब, ये सारे जगमग दिए जलते रहना, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। वीडियो आई है मेरी? वीडियो तो नहीं आ रही है।